जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा है उसमें इससे पहले 3 प्रश्न हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, जो कि किसी भी टाइप का प्रश्न होगा वो आपको बन ही जाएगा। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसका सोल्यूशन इजीली पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। सवाल को पहले समझना है, बनाने से पहले समझना है शब्दों को, कह क्या रहा है। ऐसे सवाल आएगा तो ऐसा नहीं कि देख के छोड़ देंगे। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या का मतलब पहले समझ लेते हैं अपने। देखिए ये 9 क्या है, 1 अंक की संख्या है। 10 क्या है, 2 अंक की संख्या है। तो 9 जो है इसमें इकाई है, क्योंकि 1 अंक है तो इकाई हुआ, और 10 जो है 2 अंक है तो ये होगा दहाई। यानी कि 2 अंक जब लेते हैं तो दहाई होता है। यहाँ पे चर्चा भी क्या है, 2 अंकों का चर्चा है। तो 2 अंकों की संख्या समझने के लिए मैंने कहा जैसे 10 है, 11 है, 12, ये सारे क्या है, दहाई। 2 अंक मैंने दहाई वाली संख्या। तो हम संख्या को मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होती है, 12 में भी 2 अंक है, 1 और 2। तो 12 में जो 2 है इसको बोलते हैं इकाई, इधर से बोलते हैं इकाई, इधर से इकाई। अब आगे जब जाएंगे तो यही हो जाएगा दहाई। ध्यान देना है। तो 2 अंकों की संख्या जब बनती है तो उसमें इकाई और दहाई होता है। क्या होता है, इकाई और दहाई। तो इस सवाल के अनुसार जो 2 अंकों की संख्या है उसमें से जो है इकाई को मान लेंगे x, दहाई को मान लेंगे y। यहां समझ गए। तो डायरेक्ट लिखेंगे हल में, लिखेंगे माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर x। इकाई को मान लेंगे x। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये इकाई है, तो यही हुआ x। यहां समझना है, यहां क्लियर हो जाएगा। 2 अंकों की शुरू वाले अंक को इकाई या x मानेंगे, इकाई मान लिए x, तथा दहाई अंक बराबर y। दहाई अंक y है। तो यहाँ पर जैसे कि इकाई दहाई, इकाई पे 2 दहाई पे 1 है, दहाई पे 1 है, तो ये हो गया दहाई। आगे वाली इसको मान ली y। चलिए यहाँ तक क्लियर है जी। इस तरह समझेंगे इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। अब कह रहा है प्रश्न से 2 अंकों की एक संख्या जो बनती है अपने अंकों के जोड़, अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। जोड़ की 4 गुनी है, 4 गुनी है। जोड़ की 4 गुनी है। इसका मतलब है प्रश्न से अब 12 को लिखा जाता है इकाई दहाई में, तो इकाई में क्या हो जाता है, इसको जो हम बराबर में समझेंगे। इकाई में क्या है, 2, यहाँ पे प्लस होता है, इकाई के बाद प्लस होता है। दहाई पे आना मतलब 10 से गुना, दहाई पे आना माने 10 से गुना। 10 गुना 1 लिख सकते हैं जी। यही होगा इकाई दहाई। दहाई माने 10, दहाई माने 10। यही क्लियर करके होता है 10 2 12। तो 12 कैसे लिखते हैं, इकाई जो दहाई, इकाई जो दहाई। प्रश्न से समझेंगे तो 2 अंकों की संख्या जो बनेगी शुरू में होगी इकाई, आगे में दहाई, दहाई प्लस इकाई। और दहाई का मतलब मैंने क्या कहा था, 10। अब मान बैठाएंगे इकाई के बदले x। दिखाई दे रहा नीचे जी, दे रहा क्या जी। इधर उधर से चलेंगे, है ना, उल्टा चलना, उल्टा इधर से नहीं उधर से, ठीक है। ये दायां हाथ है ना, दायां हाथ से बायां तरफ चलना। इसी सवाल में इकाई में x प्लस, दहाई में मैंने क्या कहा था 10 गुना 1 तो है, ठीक है, 1 तो है, ठीक है। दहाई माने क्या समझेंगे 10, और दहाई को माने क्या है y। दहाई माने 10 भी होता है, जो माने वो बैठा देना है, समझ में आ रहा है, माने दहाई माने 10, दहाई को माने क्या है y। तो ये हो जाएगा संख्या 10y प्लस x। इसको याद रखना है। 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला समझेंगे 10y प्लस x। क्या होगा 10y प्लस x। तो ये समझने के लिए है, तो ये समझने के लिए है, समझ में आ रहा है जी। चलिए बराबर चलेंगे, ये समझ गए जी। तब कह रहा है अंकों के जोड़, क्या कह रहा है, अंकों के जोड़। ऊपर लाइन से बना रहे हैं। तो अंकों के जोड़ का 4 गुना क्या है, 4 गुना है। अंक जो है x और y, x y को जोड़ देंगे गुना 4 से करेंगे। इसका मतलब ये बराबर में होगा अंकों का जोड़, x जोड़ y। यही हुआ अंकों का जोड़ जो माने थे जी। 4 गुनी का मतलब इसके आगे में 4 से गुना। कोई कम समझते हो तो थोड़ा पीछे बोलना, क्योंकि हम समझा ही रहे, समझे। अभी सीखो, मैं जो बोल रहा हूँ इसको सीखो तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अंकों का जोड़ का मतलब जो माने हैं जोड़ देंगे जी। सवाल कर रहा है 4 गुनी अंकों का जोड़, तो जोड़ वाले में गुना 4 गुना 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, समीकरण बनेगा। नीचे तक दिखाई देगा क्या जी सर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ मजा आ जाएगा जी, आराम से समझिए। सवाल था लेकिन भारी, कर रहे हैं आसान।
फॉर्मूला पहले दे दिए थे। संख्या कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई। ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा 10y, क्या हो जाएगा 10y प्लस x, जो कि आपका मेन संख्या है। क्या है? मेन संख्या है। हम बराबर 4 से गुना करेंगे, ध्यान देंगे क्या होगा 4x प्लस 4y। तो पहले यहाँ पर जो है पहले y वाले को ले आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है 10y, तो भाई ये बात इस y को इधर कर लेते हैं, तो जोड़ का क्या हो जाएगा, उधर जोड़ है माइनस हो जाएगा 4, समझते रहिए बराबर। उधर x कितना था 4x, तो 4x का 4x मिलेगा, ठीक है। इधर का x कितना है, x है, प्लस में, तो इसको उधर कर देंगे, x को उधर कर देना है तो माइनस में, है ना, x को उधर कर देंगे क्योंकि y को इधर किया माइनस x। x फिर से घटाएंगे तो 6y 6y होगा, होगा कि नहीं, ये बचेगा 3x। ध्यान दे देना है। अब यहाँ से जो संख्या कटेगी उसको काट सकते हैं। ये आपका 3x आ गया, तो कहीं भी काट सकते हैं सामने सामने, ठीक है। 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, इसीलिए इसको x को सुधार लेते हैं, सीधा कर लेंगे 3 से काट 3 गुना 6, x को पहले ले लेंगे, x बराबर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2y, x निकाल लेंगे 2y हो जाएगा, x बराबर 2y। तो क्लियरली जो है यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 2y, x बराबर 2y। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, बात समझ आ रहा जी है, सर। इसको समीकरण मानना है 1। अब इसके आगे था कि अंकों के गुणनफल की दोगुनी है, अंकों के गुणनफल की दोगुनी है, इसी सवाल में था, मैंने सुनाया था तभी अंकों के गुणनफल, अंकों के ये डबल है, क्या है डबल है, DOUBL डबल है। अंकों के गुणनफल का मतलब है, गुणनफल में x y को गुना करेंगे, x y को गुना करेंगे, अंकों के गुणनफल के दुगुनी है, क्या है दोगुनी है, कौन, मेन संख्या। मेन संख्या, जो मेन संख्या होती है इकाई प्लस दहाई उसके बराबर, ये मूल ले करके, मूल चलेगा ही, यानी ये जो आपका 10y प्लस x है यही मेन संख्या है, तो इसी को लेके चलना ही पड़ेगा, दहाई इकाई को लेके चलना पड़ेगा, यानी कि मूल संख्या लेके, मूल संख्या बराबर गुणनफल में दोगुनी, गुणनफल में दोगुनी। पुनः समझने के लिए अंकों के, चल तू चल इधर, मालिक के छोड़ दे, मैंने x y को हटाना है, x y से भाग देंगे तब ना भागेगा। लोहा का लोहे ने काटता है जी सर, लोहा के जैसे लोहा का रबर काट सकता है नहीं, तो लोहा का लोहा काटते मैंने x y का नहीं देवे रही, x y का हटा देना है, हाँ, तो फ्री करना है संख्या, तो x y से जो है बराबर के दोनों साइड भाग होगा, क्या होगा भाग होगा, इसको इसको याद रखना है, इम्प्लाइज कर लेते हैं 10y प्लस x बटे 2xy, नहीं तुम कर है तो हमारा काम जी सर, मालिक के काम छे, अब बगल में जैसे बॉडीगार्ड के भगा देना, जा तू उधर, हमको बात करना है 2x जी, तू पहले मालिक जी, राख हुए बॉडीगार्ड के जाओ भी उधर, थोड़ा बात कर रहे हैं, समझा जी। तो x y से दोनों तरफ भाग करेंगे तभी हटेगा जी, उसे नहीं हटेगा, इनको गेट बंद कर दो, उनको चल बाहर लो, हां जी, मतलब इधर से भाग देना है, इधर होगा 2xy बटे फिर xy, इसका मतलब है कि जहां पे प्लस है तो दोनों के बटे में xy होगा, दोनों के बटे में xy होगा। ध्यान देंगे, अगर xy से हम इस पद में भाग देंगे, ध्यान दो यहीं पे y बराबर कट जाएगा, इधर ध्यान दो, इसका मतलब इसमें भी यहाँ से y कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 10, ऊपर क्या बचेगा 10, नीचे क्या बचेगा x, फिर आगे क्या है जोड़, आगे जोड़ है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं। अब इस पद में आएंगे x बटे xy, यहाँ से x कट जाएगा, जिसके नीचे में सेम रहेगा वही कटेगा जी, इसको भाग देंगे x कट जाएगा जी, बदले में 1, अब बटे y, फिर से इस पद में xy से भाग देंगे तो y कट जाएगा जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ 10 बटे x जोड़ कर, इस पद में x से भाग देंगे तो x ऊपर है x नीचे कट जाएगा जी, ऊपर बचा 1 बटे y, अब उधर चलिए, उधर से जो दोनों बराबर दोनों कट जाएगा जी, उधर क्या छूटा 2, ध्यान रखना है, मैंने कहा कि हमको दूर रखना है, x y को भगाना, उसी से भाग दे देंगे, लोहा को लोहा से काटता है जी, लोहा कटता है, लोहा से लोहा कटता है जी। इसका तात्पर्य कोई पूछेगा ऐसा क्यों किए, तो सर ने कहा कि x y जो है इधर एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए हमने भाग दे दिया। यहाँ लिखेंगे x y से दोनों तरफ क्या देने पर भाग देना, भाग करने पर या देने पर, इसको समझ जाना, ठीक है। हमको 2 से मतलब था, इसको मानेंगे समीकरण 2, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेन संख्या हो गया, अंकों का गुणनफल हो गया, यहाँ से क्लियर करके समीकरण 2 आया, समीकरण 2 आया। अब यहाँ देखेंगे कि पहला समीकरण में x बराबर है 2y जी, x बराबर 2y, अगर दिखाई दे रहा है तो x का मान रख देते हैं, यहाँ से x का मान समीकरण 2 में, ध्यान दें बोलेंगे अब x का समीकरण, अब समीकरण मैं जो बोलता हूँ इसको बोलते जाना है ना, समझ जाओगे। अब समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 से जो x का मान है, समीकरण 1 से जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 तो आपका ये बना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि इसको घेर रहा हूँ, समीकरण ये आपका 2 बना है जी, इस समीकरण को यहाँ नीचे लाना है जी, ठीक है।
बहुत आसान लगेगा आपको। 10 बटे एक्स प्लस 1 बटे बराबर 2 लिखा जाएगा। जी सर। चलिए एक स्टेप चलते हैं। अब मैंने कहा था एक्स का मान रखना है, इंप्लाइज या इसलिए एक्स के बदले 2 है। हाँ एक्स को हटा देंगे, एक्स को हटा देंगे। यहाँ पे दिख रही है तो देखिए ऊपर हो जाएगा 10 बटे एक्स के बदले 2 है। एक्स के बदले 2 है। प्लस का प्लस आगे चलेंगे, आगे वाई वही रहेगा जी। 1 बटे 1 बराबर बराबर 2। 2। अब इसको क्लियर चेक कर लेते हैं। समझ रहे हो? जी। ये हो जाएगा भिन्न का जोड़ जी। नहीं जी भिन्न का जोड़। p बटे q है, p बटे q भिन्न का जोड़ है ना। जी। अब इसको लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ऊपर वाला लिखे हो क्या? नहीं। लिखो तो या फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, तब तेजी में खींचेगा सवाल। इसको घर पे प्रैक्टिस करना है आप सभी को, प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, अच्छा मार्क आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा। आप 100% मिला सकते हैं। सिर्फ मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसको जो है बार बार बनाइए। मैंने दिल उतरिया को डेली बनाइए, 4 सवाल डेली बनाइए, 4 सवाल डेली बनाइए जो मैं दे रहा हूं। हालांकि उसमें 3-4 सवाल और होगा, जितना दे रहा हूं इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। 20 मार्क आपका पॉकेट में होगा। कहां होगा? पॉकेट में। पॉकेट में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। चलिए तो यहाँ पे नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे 2y का और y का। किसका? 2y का। जैसे 2 4 का लघुत्तम 4 होता है जी। इसीलिए 2y और y जो है उसका लघुत्तम होगा 2y। क्या होगा? 2y। इसको याद रखना। जी। 2y और y का 2y होगा। जी। चलिए इंप्लाई कर ध्यान दो। अभी 2y से जो क्या है लघुत्तम में भाग देंगे, क्या देंगे? भाग देंगे। ध्यान दो बढ़िया से। 2y से 2y में भाग देंगे तो कट के 1। एक। 1 को 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। हाँ 1 गुना 10 हो जाएगा 10 10 जोड़। ठीक, फिर अब y से भाग देंगे, y से भाग देंगे 2y में। जी। ध्यान y से भाग देंगे 2y में जी। तो क्या बच जाएगा? 2 क्योंकि y कट जाएगा। जी। हाँ y कट जाएगा। अब 2 को 1 से गुना करेंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे। 2 मैंने कहा ना जो कम समझते हो पहले समझ लो, समझ रहे हो? जी। y से भाग दिए 2 बचा। जी। हाँ? जी। 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो होगा 2। और बराबर में जो है वही है 2 बराबर में। अब इसको क्रॉस करेंगे, इसे काट कूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जी। देखते हैं जल्दी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है, ऊपर हो जाएगा 10 2 12 बटे 2 है। बराबर 2 बटे 1 2 बटे 1। 1। अब इसको इंप्लाइज कर लो, कोना कोनी गुना y को करेंगे, है ना? जी। 2 गुना 4 2 गुना 4 ऐसे गुना करेंगे, y वाले को पहले जी। बराबर में 12 1 12 गुना 1 12 नहीं 12 12 का 12 का 12 दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। ध्यान 4 तिया 4 तिया 4 तिया 12 इसलिए y बराबर 3 y का मान कितना आ गया? 3 y का मान कितना आ गया? 3 और y का मान लिखेंगे समीकरण 2 में 1 में सर। ध्यान दीजिए बोल को। अब y का मान किसमें रखेंगे? एक में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रैक्टिस कर लेना है। पुनः बोलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने के बाद समीकरण 1 है यहाँ पर x बराबर 2y। क्या है? x बराबर 2 है। देखते जाना है। x बराबर 2 है। अच्छा कोई बताओ तो 2 और y के बीच में क्या है? गुना गुना सुपरलेशन। जी सर। अच्छा y के बदले कितना लेंगे? 3 तो कहते y की द्वितीय 6 यहाँ ध्यान दो, देखो नीचे तुम लोग काहे दिख रहा है, यहाँ समझो भारी सवाल लगेगा तब नहीं देखेगा ध्यान से भारी हो जाएगा। 2 अब y के बदले 3 यहाँ बीच में गुना जी। गुना जी। और y के बदले 3 लगेंगे। अब 3 गुना 6 इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे x कितना आ गया? 6 ध्यान दो y कितना था? 3 तो कहेगा संख्या ही ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें मतलब इकाई प्लस दहाई। इकाई प्लस दहाई यानी कि मूल संख्या का फॉर्म, मूल संख्या का फॉर्म। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे अतः संख्या बराबर संख्या बराबर वही 2 अंकों की संख्या चाहिए। जी सर। तो 2 अंकों की संख्या का जो फॉर्म बना था ना, जी। बना था ना इकाई प्लस 10 y जी। इकाई प्लस 10 दहाई बना था ना, जी। यानी दहाई में 10 जी। 10 दहाई में 10। तो अतः संख्या बराबर वही तभी बताए थे, उल्टा जोड़ते हैं, उधर से इधर आना है। इकाई प्लस दहाई यही 2 अंक की संख्या। जी। 2 अंक की संख्या में इकाई प्लस दहाई दहाई होता है। याद आता है कि नहीं? दहाई में 10 छुपा हुआ है। हाँ? ये समझा? जी सर। पहले समझा थे ना? जी। चलो। अब यहाँ से इकाई का जो है आपने इकाई किसको माना था? कोई बताओ सोच के। इकाई x को माने जी। थे, याद आया? जी। इकाई को x माने थे, मानते कि नहीं? जी। तो आराम से ध्यान दो, इकाई के नीचे क्या होगा? X समझते हो? दहाई किसको माने थे? Y को। y को। लेकिन y में मैंने कहा कि 10 छुपा रहेगा। y दहाई में 10 छुपा रहेगा, जी। दहाई में 10 से गुना 10 से गुना याद रखना, दहाई में 10 छुपा रहेगा। समझ में आ रहा जी, सर। है? चलो ये आपका हो गया संख्या, 2 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या हो गया। 2 अंक की संख्या को अब इसमें मान बैठाएंगे 10 तो 10 बीच में पीछे गुना गुना 10 के बीच गुना है और y का मान कितना आया? 3 10 का मान 3 आया था, जोड़ का जोड़। ठीक है जी। इकाई में x कितना? 6 x कितना? 6 y कितने? 3 इकाई के बदले 6। 6 अब देखो ध्यान, ये हो जाएगा 10 दिया 30 10 दिया 30 6 36 वो 2 अंक की संख्या का क्या नाम है? 36 पहले पता था? नहीं।
तो उदाहरण लेके 12 का समझाए थे। 12 में जो 2 इकाई भेले जी हाँ? जी सर। एक लेके लिए तो 10 गुना 1 जी जी लेकिन सवाल के अनुसार जो 2 अंक की संख्या बनी वो कौन संख्या होगी? 36। 36 आया दिमाग में? जी। चलिए नोट कीजिए फटाफट, आंसर आ गया है संख्या 36। 36 चलिए कैमरा को कर दीजिए, एक सवाल और होगा देख लेते हैं। और इस सवाल को आप लोग रोज प्रैक्टिस कीजिए, डेली 2-3 बार बनाइए, आपका 20 मार्क गारंटी रहेगा। 5 नंबर और के बाद 5 नंबर देखते हैं क्या है। ऐसे सवाल जो कि हर बार आ जाते हैं परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, और आप गलती कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप गलती नहीं करेंगे बल्कि उसको सीखेंगे और आपके अंदर वो पावर, वो क्षमता जनरेट होगी। सवाल ये है जो पूछा जाता है कि 2 जहाज तो देखे जी देखे सर। जी सर। एक होता है हवाई जहाज जी। ऊपर चलने वाला, जी है ना? जी। एक होता है पनिया जहाज, वो पानी में चलता है। जी। तो सवाल देखिए कह रहा है कि 2 जहाज विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टा दिशा में, जी। उल्टा दिशा। एक पूर्व जा रहा है, वो पश्चिम जा रहा है, जी। अब पहुंचना है एक ही जगह जी घूम करके। तो 2 जहाज विपरीत दिशा में एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। लाइट हाउस जैसे कि टावर देखा है मोबाइल का? जी सर। हैं? जी। ऊंचा रहता है, जी। बहुत ऊंचा जी। रहता है कि नहीं रहता? जी सर। उसी तरह लाइट हाउस भी बहुत ऊंचा हाउस होता है, जी समझ रहे? जी। बहुत ऊंचा, तो उसी की तरफ दोनों जहाज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ रही है लाइट हाउस के तरफ। जैसे टावर होता है, जी होता है ना टावर जी। मोबाइल का, जी। तो उसी तरह जो है वो रहता है कहीं ना कहीं, उसकी तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण, अवनमन कोण का कोण। मतलब होता है कि ऊपर से जो नीचे देखते हैं, जी अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, लाइट हाउस का जो ऊपर वाला बिंदु है ना, जी या नहीं ऊपर वाला, यही शीर्ष हुआ, शीर्ष ऊपर से नीचे, जी। सबसे ऊपर वाला शीर्ष हुआ। जी लाइट हाउस के शीर्ष से नीचे जो देखे ऐसे देखे ना, जी सर। देखो कि नहीं? जी। 60 डिग्री पर कहते हैं, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी एक बार 60 डिग्री पे, दूसरे बार 45 डिग्री पे। 45 डिग्री, 90 का था, तो 60 डिग्री और 45 डिग्री जी। है लाइट हाउस के ऊपर से नीचे जो डिग्री है, जी समझे? जी। 60-45 हुआ, समझते हैं? यदि जहाजों के बीच, दोनों जहाज के बीच, दोनों जहाज के बीच। जहाज में दोनों के बीच जी। की दूरी अगर 100 मीटर है, कितना? 100 मीटर है। 100 मीटर, किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर। 100 मीटर है, मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात की। जी। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी, एगो इधर है, एगो इधर है, जी एगो इधर है, एगो इधर है, जी। अब दोनों की जो डिफरेंस, जो लंबाई है, जी। दोनों जहाज की जो लंबाई, जैसे इस रूम में जी ये बोर्ड है, बोर्ड के यहाँ से यहाँ तक की तो कुछ ना कुछ तो दूरी है। जी सर। एगो मान लेते हैं जहाज उधर है, एगो इधर है, जी। दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर। यहाँ से जो है एक चित्र बनाते हैं इस टाइप का, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बीच में जो है लाइट हाउस है, जैसे मैंने टावर बोला था, जी सीधा रहता है ना? जी जी। सर। माना कि ये लाइट हाउस है, बीच वाला क्या है? लाइट हाउस। इसको मान लेते हैं पी क्यू, जो है लाइट हाउस है। पी क्यू क्या है? लाइट हाउस। और नमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे देखना, ऊपर से नीचे देखना। ऊपर से जो नीचे देखते हैं तो एक बार देख रहे हैं 60 डिग्री पे, वहां से नीचे देख रहे हैं 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे, याद में आ रहा है? जी। और मान लो जो ऐसे अगर हम यहाँ पे समांतर रेखा अपने मन से दे, जी। जी ऐसे इसके समांतर, जी। तो यहाँ पे भी ऊपर में कौन बनेगा? ऊपर से नीचे देखना, जी। तब अवनमन हुआ, ऊपर से नीचे देखना अवनमन हुआ। उन्नयन अलग होता है, जी। नीचे से ऊपर। जी तो यहाँ पे 60 डिग्री से, यहाँ भी 60 डिग्री, वही यहाँ भी 60 डिग्री। एकांतर को जी। उधर से नीचे देख रहे हैं। जी दूसरी स्थिति में फिर शीर्ष पी से देख रहे हैं नीचे कितना डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री से, 45 डिग्री से देख रहे हैं इसको दूसरे साइड। जी। तो मान लेते हैं कि ये पी क्यू जो है क्या है? लाइट हाउस, क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस। हाउस। पी क्यू क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस है, सेमिनार रहता है, जी। समझते जाओ। एक जहाज मान लेते हैं ए बिंदु से जा रही है, जी। समझ लो, जी। तो डालें, यानी यहाँ से चल रही है और जाएगी। जी। और दूसरी जहाज विपरीत दिशा, मतलब आगे 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 बिंदु से, जी। मान लेते हैं ये बी है। बी। भी है सेकेंड जो आपका जहाज है वो बी से चल रही है, कहाँ से? बी से। एक चली ए से, ए से, दूसरी बी से। और दोनों जहाज के बीच की जो है कुल दूरी कितना है? 100 मीटर। मीटर। पहले समझाए थे, है ना? जी। मान लेते हैं कि एक जहाज जो ए से क्यू तक आएगी, इसकी दूरी मान लेते हैं एक्स है, समझते हैं? जी ए से क्यू पर आएगा तो एक्स आया, जी। अब 5-20 जो भी होगा, जी मान लेते हैं कि एक्स मीटर में जी, आया। जी। जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, जी। यहाँ पे तो नहीं है, नहीं। मान लेते हैं एक्स गए, जी। जी एक्स दूरी पे। उसी तरह बी से क्यू पर आना है, जी पहुंचना है मीनार के पॉइंट पे ना, जी। मीनार का पॉइंट ये हुआ ना? जी, क्यू। यहाँ से तो बी दूसरी जहाज है, बी से जब ये चली तो इसकी दूरी मान लेते हैं वाई। आया समझ में? जी। अच्छा, अब दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई बराबर 100 मीटर। 100 मीटर। 100 मीटर, होगा कि नहीं होगा? जी। पूर्ण मांगेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे ना। जी। चलिए तो यहाँ पे स्टेप लेते हैं जल्दी में, सॉल्यूशन में लिखिए क्या नंबर है? दोनों 5 नंबर। आराम से लिखेंगे, सब देखते रहिए आप लोग, ध्यान से वीडियो को एंड तक समझ जाइएगा, ठीक है? ठीक। 5 मार्क का है। माना कि पी क्यू एक लाइट हाउस है। लाइट देने वाला हाउस है, लाइट हाउस, लाइट हाउस है। हाउस है, समझ में आ रहा है? जी। हाँ। तथा
एक यू जो है पहली जहाज के लिए, फर्स्ट जहाज के लिए डिस्टेंस है जी एक्स समझ रहे ना जी हाँ। तथा समझ रहे एक यू पहले जहाज के लिए, फर्स्ट जहाज के लिए एक यू बराबर एक्स, एक्स दूरी होगा जी क्या होगा दूरी एक्स, तथा बी क्यू बराबर वाई वाई। समझते ये सवाल छूमंतर हो जाएगा, सवाल छूमंतर है। हमने ये कहा कि वीडियो को सिर्फ देखना है, क्या करना है देखना है। एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, जी। अब बैठ जाइए कॉपी लेकर के, है ना जी सवाल अपने कहेगा हम बन रहे हैं, हम बन रहे हैं। होगा ऐसा, जी एक बार सीख लीजिए दोबारा बनाइए, बन जाएगा। चलिए तथा बी क्यू बराबर वाई, वाई। कोई दिक्कत है क्या नहीं। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ये लाइट हाउस है पी क्यू, आपका पी क्यू जी। ठीक है, जी। तो प्रश्न के अनुसार जो चित्र बना है, जी एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, जी एक एंगल, टू दो एंगल, एंगल। तो दोनों हिसाब से लाइट हाउस के आगे पीछे मिला के कितना त्रिभुज हो रहा है दो। हो रहा है। क्योंकि लाइट हाउस लंबवत होता है तो दोनों त्रिभुज जो है वो एक तरह से समकोण हुआ जी। नहीं हुआ जी सर लाइट हाउस कॉमन हो गया ना जी। उसके लिए जो है ये भी लंब है, जी दोनों त्रिभुज के लिए लंब हो गया जी, जी। नहीं हुआ जी। सीधा है तो लंबवत हुआ कि नहीं? जी। तो इस तरीके से पी ए क्यू पहला त्रिभुज समकोण में जिसका थीटा 60 डिग्री, सेकेंड में सुनते जाना है, सेकेंड में पी बी क्यू जिसका एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो नीचे तक दिखाई देगा क्या नीचे जी सर जी देगा जी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है ले लीजिए, घर पे इसको प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर क्वेश्चन हो गया है जी लाइट हाउस की हाइट निकालना है हमको ना, ये अब जो हमको निकालना है डिस्टेंस जी है ना जी। डिस्टेंस भी निकाल लेना है, निकल जाएगा ठीक है ठीक है कुल डिस्टेंस तो है जी, 100 मीटर है। एक जहाज के लिए कितना है वो देखना पड़ेगा, एक जहाज के लिए कितना है तो अब समकोण त्रिभुज लेते हैं सवाल से। अब समकोण त्रिभुज मैंने कहा था पी ए क्यू, पी ए क्यू पी ए क्यू में ध्यान देंगे थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे 60 डिग्री थीटा बराबर 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे लंब है और थीटा है और आधार है तो लंब आधार लंब ये आधार ये तो लंब आधार में टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे लंब की बात कर लेते हैं क्योंकि आगे हमको जरूरी पड़ेगा। पी क्यू लंब बराबर पी क्यू जो हाइट होगा, अब यहाँ से दिखाएंगे इसीलिए टेन थीटा बराबर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार इंप्लाइज करेंगे, आगे नहीं बोलना है, पहले सुनना है। अब टेन थीटा के बदले 60 डिग्री होगा, लंब मैंने यहाँ पे पहले ही निर्धारित किया, लंब हो गया पी क्यू। और इसके लिए एक आधार हम लिख सकते थे, यहाँ पे लिख देते इस चित्र के लिए इसके लिए आधार यहाँ से यहाँ तक है एक्स है, आधार एक्स मानेंगे। अब यहाँ पे जो है टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, कितना होता है √3। जब कहेंगे तब बोलना है √3 बराबर पी क्यू बटा एक्स। एक्स। अब यहाँ से इंप्लाइज करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो इसको ऐसे गुना होगा एक्स √3, पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू को बराबर करेंगे, पी क्यू बराबर में एक्स से गुना करेंगे √3, यहाँ पर हो जाएगा √3 ऐसे गुना होता है बगल में एक्स, पी क्यू का मान आ गया √3x, कितना आ गया √3x आ गया। तो ये आ गया हमको इस त्रिभुज में जी जिसका नाम है पी ए क्यू। जी इससे हमको जो है यहाँ पे पी क्यू हाइट निकल गया है, पी क्यू का समीकरण आ गया है। अब चलेंगे यहाँ से पी से ही शुरू करेंगे पी बी क्यू, इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में। आगे बढ़ते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें पी बी क्यू में पी बी क्यू में मैंने पहले बताया स्टेप लेंगे, लंब तो यही है जी कॉमन है जी कॉमन में थीटा कितना होगा 45 45 डिग्री, लंब तो वही है ना जी। लंब वही है, जानते हैं लंब की भी लिख लेते हैं समझने के लिए। मेरा मतलब है कि सवाल को समझना है, रटना नहीं है, तो समझने के लिए कुछ लिखना है। लंब यहाँ से आ गया आपका पहले के अनुसार पी क्यू कॉमा आधार इसके अनुसार इस फिगर के लिए आधार यहाँ से क्यू से बी तक वाई है, क्यू से बी तक वाई है। अब फिर वही टेन थीटा चलेगा, इसीलिए टेन थीटा बराबर चलेगा, टेन थीटा का सूत्र मैंने बताया था तभी लंब बटा आधार। हाँ लंब बटा आधार बताया था। यहाँ पे मेरे पास जगह है तो आगे हम बढ़ सकते हैं, नीचे का मिटा लेते हैं ध्यान से। टेन का टेन थीटा के बदले 45 डिग्री है ऊपर से, यहाँ पे थीटा के बदले 45 डिग्री बराबर लंब वही पी क्यू लंब है, और आधार माना है मैंने वाई माना है। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल डिस्टेंस 100 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 100, इसको ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस अगर 100 दिया हुआ, अगर y का मान हम फाइंड करना चाहें, y का मान अगर फाइंड करना चाहे तो अभी y रहने देते हैं, ठीक है क्या जी सर। आगे रख देंगे x का मान ठीक 10 45 का मान 10 45 डिग्री। तो यहाँ पे 10 45 का मान कितना मैंने कहा अभी 1 1 होता है, 1 होता है।
पी क्यू का पी क्यू, वाई के बदले वाई रहेगा। Y अब यहाँ से पी क्यू जब निकालते हैं तो यहाँ पे क्रॉस गुना होगा, तो 1 को वाई से करेंगे, पी क्यू अकेले रहेगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 1 को वाई से गुना करेंगे तो वाई। पी क्यू कितना आ गया? वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 कितना था, कोई बोलो तो देख करके जल्दी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। समीकरण 1 देखना है कितना था। समीकरण पी क्यू बराबर √3x था। J समीकरण 1 कितना था यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम पहले मिटा दिए थे। ये था पी क्यू बराबर √3x। ये समीकरण 1 था, पी क्यू बराबर √3x। अब यहाँ पे पी क्यू के बदले y मान रखेंगे, पी क्यू के बदले y मान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आता है। समीकरण 1 और 2 से इस सवाल को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पी क्यू बराबर कट जाएगा। J समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो जो बराबर है वो दोनों कट जाएगा। अब आगे वाला बचेगा आगे का आगे, आगे का आगे मैंने √3x, इधर से बच जाएगा y। अब यहाँ यानी यहाँ से अगर y पूछा जाए, ध्यान दें इस सवाल के अनुसार y का मान निकालना पड़ेगा इससे। y जब निकालेंगे तो टोटल दूरी कितनी है? 100 मीटर। 100 में से x घटाएंगे तो क्या निकलेगा? वाई। कुल में से जो है, कुल में से x घटाएंगे, कुल माइनस x, कुल माइनस y निकालेंगे तो टोटल माइनस x, टोटल 100, इसको घटा देंगे ये निकल जाएगा। जी। इसको घटा देंगे ये निकल जाएगा। जी। y का मान है 100 माइनस x। अब इस माइनस x को इधर जो है इसको √3x के तरफ लाएंगे, तो √3x पहले से है और इस माइनस x को इधर करेंगे तो ये प्लस x होगा। क्या होगा? प्लस x। प्लस x होगा। ध्यान देना। अब यहाँ से जो है बच जाएगा, तब हमको 100, इस माइनस को इधर जोड़ दिए, जी। 100 छूट गया। अब इस दोनों में बराबर से पहले जो है √3x प्लस x, इसमें x कॉमन है। x क्या है? कॉमन है। कॉमन है। अब चित की जरूरत नहीं है क्योंकि चित से मान निकाल चुके हैं, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3, जिसको कॉमन लेते हट जाता है, जी। उसके बदले 1 रहता है। अगर संख्या नहीं है, संख्या है तो संख्या, नहीं है तो 1 होगा। यहाँ से x कट जाएगा तो कट के 1, यहाँ से x हट गया, यहाँ कट के 1 होगा। इस x के बदले 1। कॉमन का मतलब हट जाता है, कुछ नहीं है तो 1 बराबर 1। ये x का जो है अभी वैल्यू आया नहीं है, अब और इम्प्लाइज करेंगे तो x बराबर होगा 100 का 100 बराबर जी। बराबर है 100। बट क्योंकि x और यहाँ पे कोष्ठ में गुना है, यहाँ पे बीच में गुना है, जी। इधर गुना है, इधर भाग। गुना इधर भाग में। यहाँ गुना इधर भाग में। तो ये हो गया 100 बटे √3 प्लस 1। अब ये बना नहीं है। अगर नीचे में रूट रहती है, क्या रहती है? रूट रहती है। तो नीचे की संख्या जो भी है उसका परिमेयकरण करते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस से। नौमा में है परिमेयकरण, जी सर। मैथ में जी। नौमा का प्रयोग हो रहा है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो बराबर देखिए, इसको लिखना है, इसी को लिखेंगे बराबर देखिए 100 बटे √3 प्लस 1 कुछ लगा दिया अपने तरफ। अब इसी मान को माइनस में गुना करेंगे, बीच में माइनस करके इसी मान को √3 - 1 बटे √3 - 1। अब यहाँ से फायदा क्या होगा? इसको काट देंगे तो इसको काट देंगे तो 1 होगा। जी। परिमेयकरण का मतलब यही है, काट देंगे तो 1 होगा। जी। 1 रहता है, किसी भी संख्या में 1 से गुना रहता है, इसी का हम ऐसा कर सकते हैं। जी सर। और ऐसा करने से हमको सूत्र मिलेगा, सूत्र जब मिलेगा तो रूट हटेगा। जी समझ में आ रहा सर। है? जी। नहीं समझ जी सर। काट के 1 हो रहा है तो ये होता ही है मैथ में। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 100 से गुना ऊपर हो जाएगा 100 इंटू √3 - 1 बटे यहाँ पे सूत्र हो जाएगा a + b इंटू a - b का। किसका? a + b × a - b का। a² - b²। जो जानते हो वो क्लियर बताओ, हमको नहीं जानते हो तो समझ लेना। a + b - b पे जा रहा है a² - b²। इसका मतलब है a के बदले √3 पर स्क्वायर होगा। ध्यान दें, a के बदले होगा √3 पर स्क्वायर, माइनस का माइनस, जी। b के बदले 1 पे 1, b के बदले 1 पे स्क्वायर, b के बदले 1 पे स्क्वायर। इस सूत्र को समझ लेना है, मैं इसे बता दिया हूँ, इसका प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तेजी में बढ़ते हैं। सवाल को लेकर के यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। ये सूत्र ऐसे घेर दिए हैं, बराबर 100 √3 - 1 बटे यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे, 3 होगा। जी। रूट रहता है स्क्वायर में, रूट हट जाता है। जी सर। स्क्वायर वर्गमूल में जी। हट जाता है, जी। स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। 3 में से क्या 2 जी। से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 50। यहाँ 2 से काट देंगे तो ये बच गया 50 इंटू √3 - 1। ये ओवरऑल किसका मान आ गया? X का। X का। X जो था पहले जहाज, फर्स्ट जहाज के लिए दूरी थी ना। जी। हाँ? जी सर। फर्स्ट जहाज के लिए डिस्टेंस कितना आ गया? ये x आ गया हमारा। x मतलब क्या माने थे? एक u। जी। सवाल माने थे ना? जी। माने थे क्या? जी। एक u बराबर आ गया 50 इंटू √3 - 1 मीटर, 3 - 1 मीटर। चलिए अब y निकालेंगे तो y निकालेंगे ना, y बराबर क्या निकाले थे? क्वेश्चन घेर करके बताइए थे। y कितना आया था? 100 माइनस x। जी। 100 - x। ध्यान। इसीलिए y कितना बोले थे? 100 - x। 100 माइनस x। तो अगर 100 माइनस x करेंगे तो यहाँ पे √3 का मान रखना पड़ेगा। √3 का मान रखना पड़ेगा। हाँ, इसको याद रखिए। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस x का मान कितना है? 50 × √3 - 1 मीटर। देखते जाना। 100 माइनस 50
यहाँ पे √3 का मान होता है 1.732 दो ही होता है, जी। 2 को छोड़ देते हैं 1.732 अंक लेते जी। हैं, √3 का मान होता है, जी देखना टेबल में ठीक इतना होता है -1। अब यहाँ से हो जाएगा ये 50 से गुना इधर है, जी। 100 माइनस है, 50 गुना ये घट के क्या बचेगा, इस एक में से ये एक निकल जाएगा, है ना। जी। एक जो है खाली संख्या जो है वो पॉइंट के आगे घटती है, इसमें से घट जाएगा, जी। क्या बचेगा 0.7 यानी 0.7 को 50 से गुना करेंगे, जी जितना होगा उसको 100 में से घटा देना। समझ रहे हो। जी सर। तो मान लो ये घटा कितना हुआ, जी। होगा कि नहीं, जी। अब पॉइंट उड़ा देंगे तो 2 अंक है तो इधर क्या होगा, नीचे में 2 0 जीरो, जी। घटा के हुआ ना 0.73 जी। 73 जी। 73 पॉइंट उड़ा दीजिए 100 हुआ, जी। समझ रहे कि नहीं। जी सर। अब इसको काट देंगे तो आसान हो जाएगा, जी। 50 गुना 100 समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा जी। है। इधर 50 100 महीना 73 बटे 2 2 आंसर आ रहा है। अब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देना आसान है, ध्यान दो, हो गया। जी अब इससे 2 से भाग देंगे, समझते हो, दो से देंगे ना जी। 7 में पहले जी जी। दूतिया 6 एक बचा, 1 मना 13 जी। 1 मना 13 दूसरा के 12 12 अब दूसरा के 12 13 से 12 गया 1 जी। पॉइंट दिया हुआ 1 मना 10 जी पॉइंट 23 1 मना 10 जी। 2 पंचा 10 अब जो है 100 में से 36.5 को घटा देंगे, ये मीटर है ना, जी। समझ रहे हो आप? जी सर। अब मीटर लग जाएगा, इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। जी सर। अब 100 को लिख सकते हैं, अगर दशमलव भी देंगे 100.0 जी। जी सर। पॉइंट से तो पॉइंट दिया करते जी हैं, तब ना समझ पाए। जी। -36.5 5 अब यहाँ से 50 लेके 10 में से 5 गया 5 5 जितना जीरो उसमें 9 बचा, क्या बचा 9 9 में से 6 गया 3 तीन। यहाँ दशमलव होगा जी 9 में 6 गया 3 फिर 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 6 ऐसे जी में सर। ये सारे 63 यानी 63.5 जो है ये आपका क्या आया वाह। सेकेंड। दूसरे जहाज के लिए दूरी कितनी निकल गई 63.5 63.5 जी। समझ में आ रहा है? जी सर। फर्स्ट जहाज के लिए कितना आया था 50 √3 मीटर समझ में आया? जी। इसको भी जो है क्लियर कर लेते जी। रूट हट जाता, रूट हटाए कैसे देखे जी सर। इसको जब तक पूरा नहीं देखिएगा, जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप लोग रिप्लाई दीजिए कितना समझे, सीखने के बाद जी सर। वीडियो को पूरा देख के बढ़िया से सीख लेना है, तब हमको कमेंट करना है कि आप क्या समझे, क्या दिक्कत है, समझे। जी सर। तो चलिए यहाँ से हम बोलेंगे, इसीलिए y कितना आ गया 63.5 मीटर, ये दूसरे जहाज के लिए, इसके लिए दूसरे जहाज के लिए x और y निकल चुका है, जी। हमको निकलना है लाइट हाउस की ऊंचाई। ऊंचाई। लाइट हाउस की ऊंचाई। ध्यान दीजिए, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या था, हमारा PQ था। जी। हाँ? जी। समीकरण देख देखिए कितना है, PQ का दूसरा वैल्यू क्या निकला था Y। y। इसका मतलब है जो y का वैल्यू है वही PQ है, PQ है। अर्थात जितना y की जो दूरी है उतनी ही लंबाई है लाइट हाउस, लाइट या मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई वही है। जी सर। एक दूसरे के बराबर, मतलब 1 बराबर 2 2 बराबर 1 1 क्या जी। दूसरे जहाज के लिए जो y है दूरी है ना, जी। वो जितनी जो है लंबी है जी। उतनी ही ऊंची है लाइट हाउस, लाइट हाउस। इसका मतलब होगा। जी तो PQ y के बराबर है तो y का मान यहाँ से रख देंगे, ये जी। आराम से जी 63.5 मीटर। तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितना आया 63.5 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। आंसर। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हमारे पिछले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं उसका लिंक मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का, साथ में उत्तर जितना हुआ है सारे का। बाकी और भी कुछ सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।